चढ़ते हैं। अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम एक चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय, फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा है पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्रिका किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा हैं वो उनको बोलो री भाई, जीजियो सही है कि गलत है? जो जिंदा हैं, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। हर हर महादेव। बहू के लिए कितना कर लो, आखिरी में बहू कह देगी वो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है, नाती पंती सबको कितना भी कर लो, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाएगा? अपनी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले उनको? अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त कर। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पितृ है। वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृ दोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, प्रेशर गला पकड़ रहा हल्का सा, पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन हर हर महादेव 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं, और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने
जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या? ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष और 5वां शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। ओम नमः शिवाय। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। समर्पित शिव कथा का लोगों ने गाय बछड़े को देखा हो तो किसी गौशाला में कई स्थान पर, तो जब गाय बछड़े को दूध पिलाती है तब बछड़े के मुख पर फेन आ जाता है। क्या आता है? फेन, बाजू में दोनों साइड बछड़े के मुख पर फेन। जब गाय दूध पिला रही है और बछड़े के मुख पर फेन आ गया, अब जैसे ही मनोरथ के मुख पर फेन आया, फेन आते से हवा का संचार हुआ, जैसे ही हवा चली वो फेन उड़ा और उड़कर शंकर पर चले गया, जहां शिव तप कर रहे थे, जहां भगवान भूत बावन भूतेश्वर भगवान शंकर तप कर, उस जगह पर वो फेन चले गए। अब शंकर जी के ऊपर जैसे फेन गया, झूठे फेन को देखकर भगवान शंकर क्रोध में लाल हो गए, और भगवान शंकर क्रोध में लाल होकर उसी समय पर मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाया, और बहुला गाय के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए जैसे त्रिशूल उठाया, इतने में बहुला को लगा मेरे पुत्र का वध शिव कर देंगे। तब माता बहुला उसी समय पर तेज श्वास लेकर शंकर भगवान को निगल गए, पेट किया। बहुला गाय ने बहुत तेज श्वास ली और श्वास लेकर बहुला गाय भगवान शंकर को निगल गई। शिव जी गाय के उदर में जाकर विराजमान हो गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया, शंकर नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, सब देखने के लिए आतुर हो गए। शंकर कहां गए? भगवान भूत बामन भूतेश्वर को ढूंढा जा रहा है, नहीं मिले। इतने में माता पार्वती ने कहा ये बहुला गाय के उदर में शिव बैठे हैं। बहुला गाय विनती करी, निवेदन, कृपा करें। हर हर महादेव। बहुला गाय की जब विनती करी, विनती करते ही अब मां ओम नमः गाय के उदर से अगर शंकर मनुष्य के रूप में उत्पन्न देवे तो वो ठीक नहीं। भगवान बहुला गाय के उदर से शंकर भगवान नंदिकेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं महाराज। कौन सा रूप है भगवान का? नंदिकेश्वर। शिव जी का एक नाम हो गया। बोल नंदिकेश्वर भगवान की हर हर महा। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोली हर हर। नंदिकेश्वर के रूप में शिव नंदिकेश्वर के रूप में भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ। सारे देवताओं ने शंकर जी की स्तुति करी। शंकर भगवान मां बहुला की भी स्तुति स्वीकार करते हैं। बहुला कहती है भोलेनाथ आप मेरे पुत्र मनोरथ को मार देते इसलिए मैं आपको निकल गई, क्षमा करिए। पर बाबा एक विनती स्वीकार करिएगा, आप पर अगर दूध चढ़ेगा तो वो झूठा ही चढ़ेगा, बस इतनी विनती मेरी स्वीकार करिए। परसों के दिन या कल कथा में कहा था, तेरी पूजा में दूध ले आई उसको भी बछड़ा झूठा खा, और वो झूठा दूध शिव को समर्पित होता है। अच्छा, हिंदू धर्म में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि गलत होकर भी पूज्यमान, जैसे कागविष्टा, शहद। देखा जाए तो ये मधुमक्खी के राल है, अब वो भी भगवान को अभिषेक में चढ़ रही है, पंचामृत में आ रही है। कागविष्टा
कौवे को सबसे ज्यादा अगर पसंद है तो पीपल का फल पसंद। पीपल में छोटे छोटे पीपल के वृक्ष में फल लगते हैं, छोटे छोटे। कौवे को सबसे ज्यादा पसंद वही है, और कौवा उसको खाता है, उड़ता है, किसी दीवार पर जाकर बैठ जाता है, वहां पर वो विष्ठा करता है, गंदगी करता है, बीट करता है, उससे पीपल का पौधा उत्पन्न हो जाता है, और वो पीपल को हम पूछते हैं। तो हिंदू धर्म में कुछ चीज है, दूध है, बछड़े ने झूठा कर दिया, उसके बाद भी हमारे यहाँ प्रथमता। गंगा का जल है, वो शंकर की जटा पर से निकला हुआ, शिव को चढ़ा हुआ निर्माल्य है, उसके बाद भी गंगा का जल सारे देवताओं को निर्मलता का भाव दे। कुछ चीज गलत होकर भी पूज्य है, क्योंकि तप साधना का बल बड़ा प्रबल होता है। तप साधना, और हम कई लोगों से कहते हैं कि अगर आप तप साधना में लगे हो, भगवान की भक्ति में लगे हो, नाम स्मरण में लगे हुए हो, तो हमारे मुख से हम किसी के लिए गलत ना कहें, उसका भान रखिए। हर हर महादेव। राजा पृथु, कौन से राजा? राजा पृथु। एक बार राजा पृथु सुबह के समय पर उठे और उठकर सीधे सुबह के समय पर अपने अस्तबल में चले गए, जहां घोड़े बनते हैं। और राजा पृथु जैसे ही जहां घोड़े बनते थे वहां पर गए, और वहां जाकर थोड़ा बहुत देखा देखी करने लगे, काम वाम देख रहे थे। इतने में सुबह सुबह एक संत आ गए। संत ने आवाज लगाई, बाबा भिक्षाम दे, महाराज भिक्षाम दे। आवाज, महाराज भिक्षाम दे ही, फिर आवाज। अब राजा पृथु के कानों में जब शब्द गया तो राजा पृथु को क्रोध आ गया कि बताओ, इन संतों को, इन साधुओं को यही नहीं मालूम है कि कौन समय पर भिक्षा मांगने जाना चाहिए, कौन से समय पर लेने जाना चाहिए दान। हर कभी चल दी है, सुबेरे भी नहीं देख रहे कि सुबेरे के टाइम आकर मांग रहे हैं। राजा पृथु को क्रोध आया, और क्रोध में आकर राजा पृथु ने जो घोड़े के अस्तबल में था, उसी घोड़े की लीद को उठाकर उस संत के कटोरे में दे दिया। ले जा। संत संत, साधु साधु, तपस्वी तपस्वी। चला, संत गया, और संत ने जाकर उस घोड़े की लीद को पास में ले जाकर अपने आश्रम में बाहर डाल दिया। संत अपने काम में लगे। कुछ महीने बीते, और 8-10 महीने बीते होंगे, साल भर बीता होगा। आज राजा हिरण को मारने के लिए, मृगा करने के लिए गया, और राजा पृथु जैसे ही मृगा करने गया, जंगल में पहुंचा, वन में पहुंचा, और वन में पहुंचकर रास्ता भटका। भटकते हुए रास्ते में उसने एक संत का झोपड़ा देखा। अब संत के झोपड़े को देखकर राजा पृथु के मन में आया कि संत का झोपड़ा है, और झोपड़े के बाहर इतना सारा घोड़े की लीद का ढेर लगा हुआ है। घोड़े की लीद का ढेर। राजा पृथु को लगा इनके यहां तो कोई अस्तबल दिख नहीं रहा, घोड़े दिख नहीं रहे, फिर घोड़े की लीद का ढेर कहां से आ गया इतना सारा? राजा पृथु के मन में संशय भर गया, और संशय भरा हुआ राजा पृथु संत के दरवाजे पर अंदर गया। आवाज लगाई, कोई है अंदर? कोई अंदर है? संत निकलकर बाहर आए। आइए, आप कौन हैं? महाराज मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाएंगे? जरूर, ले लीजिए, बैठो। क्या बात है? राजा पृथु ने पूछा, महाराज जी मुझे इतना सा पूछना है कि आपके यहाँ ना तो घोड़े हैं, ना आपके यहाँ अस्तबल है, तो आपके दरवाजे पर इतनी सारी लीद का, घोड़े की लीद का ढेर कैसे आया? संत बोले, एक बार मैं एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया था, उसने सुबेरे के टाइम पर मुझे लीद दी थी, वही लीद लाकर मैंने दरवाजे के बाहर कोने में पटक दी थी। राजा ने मुझे सुबेरे सुबेरे जो लीद दी थी, जो दिया था, उसको वो खाने को मिलेगा। संत बोला, जो उसने दिया था वो उसको खाने को मिलेगा। जिस राजा ने मुझको लीद दी है, उस राजा को ये खाना पड़ेगा।
राजा चरणों में पड़ गया, महाराज मुझसे गलती हो गई थी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। चरणों में पड़ गया, मुझसे गलती हो गई। पर राजा के मन में एक संशय और भरा गया। राजा ने संत से पूछा, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दोगे? संत बोला, बोलिए क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न केवल इतना सा है, मैंने जब लीद को आपके कटोरे में दिया था वो तो इतनी सीधी थी, तो ये इतना बड़ा ढेर कैसे हो गया? संत कहते हैं, दान जो दिया जाता है जब प्राप्त होता है तो वो दान बढ़कर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बढ़कर मिलता है। आपने इतनी सी लीद दी थी, इसलिए वो लीद जब आप खाओगे तब आपको इतनी मिलेगी। संत चरणों में पड़ गया, महाराज के चरणों में, महाराज जी चरणों में पड़ गए। राजा प्रथु क्षमा की मूर्त हैं, दया करिए। आप शिव के उपासक हो, भगवान के भजन करने वाले हो, आप क्षमा कर दिए। मैं तो मूर्ख हूं, मुझ में तो बुद्धि नहीं थी, अकल नहीं था, मुझे क्षमा कर दीजिए। संत को दया आ गई। संत ने कहा, राजन अब ये लीद तो तुझे खाना पड़ेगी, बस एक काम हो सकता है, अगर तेरे नगर के लोग, तू ऐसा काम करना कि दुनिया के लोग तेरी बुराई करें। अगर दुनिया के लोग बुराई करेंगे तो ये पक्का है कि तेरा पाप कट जाएगा। ठीक है महाराज? संत और सुन, गलत मत करना, पर दुनिया की दृष्टि में गलत हो जाए और तेरी दृष्टि में अच्छा। ठीक है? वो गया, दारू की बोतल लेकर, मदिरा को लेकर रोड पर बैठ गया। पूरे नगर के लोग कहने लगे, राजा की बुद्धि फिर गई, अरे ये प्रथु राजा की बुद्धि फिर गई, इसकी अकल तो देखो, अकल पे भाटा पड़ गया। बताओ, नशे में धुत होकर रोड पर पड़ा हुआ है। सारे नगर के लोग थू थू करने लगे, गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे। थू थू कहते, गालियां देते, अपशब्द कहते।